इस कहानी में एक चुड़ैल एक बच्चे को अपने साथ किसी और ही दुनिया में ले जाती है और फिर वह बच्चा वहां पर कैसे रहता है, वो चुड़ैल उस बच्चे के साथ क्या क्या करती है, ये आपको कहानी में देखने को मिलेगा। तो मैं हूं मिस्टर फाइनेस्ट, लेकर आया हूं आज नाइट बुक 2021। मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट को दिखाने से होती है जहां पर एक फैमिली रहती थी। वहां पर एक एलेक्स नाम का लड़का भी होता है जिसे भूतिया कहानियां लिखने का बहुत शौक था, लेकिन आज वह काफी परेशान नजर आ रहा था। वह सोचता है कि वह अपनी लिखी हुई सभी भूतिया कहानियों को जला देगा। उसका ये बर्ताव देख उसके माता पिता भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एलेक्स को ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद एलेक्स अपना बैग लाता है और लिफ्ट के जरिए बॉयलर रूम में जाने लगता है ताकि वह अपनी भूतिया कहानियों वाली किताबों को जला सके। लेकिन एक फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक जाती है और एलेक्स की लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये लिफ्ट चल नहीं रही थी। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वह बाहर आकर एक घर में देखता है जहां उसकी फेवरेट हॉरर फिल्म चल रही थी और वहीं पर उसकी पसंदीदा पैम्पकिन पाई भी पड़ी हुई थी। मगर जैसे ही एलेक्स उसे खाता है वह बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक छोटे से कमरे में पाता है। लेकिन फिर जब वह बाहर आता है और एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक होता है, जिसके बाद उसे एक कपबोर्ड में बच्चों के काफी सारे कपड़े दिखाई देते हैं और उसी वक्त उसकी नजर एक खिड़की पर भी पड़ती है जो कि खुली हुई थी। वहां पर वह अपने परिवार वालों को काफी आवाज लगाता है लेकिन आगे से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी चलते वह खिड़की से बाहर कूदता है, लेकिन वह एक अलमारी से होता हुआ दोबारा से उसी कमरे में आ जाता है। तभी वहां पर जल रही लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और उसी वक्त एक डरावनी सी आवाज एलेक्स से उसका नाम पूछती है। तभी वहां पर एलेक्स की तरफ आता हुआ हम एक काला साया देखते हैं, जिसे देख एलेक्स भी काफी ज्यादा डर चुका था। फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वह एक विच है, यानी कि एक चुड़ैल, जो एलेक्स से पूछती है क्या तुम में कोई स्पेशल चीज है। और यहाँ पर वह विच यानी कि वो चुड़ैल कहती है यहाँ जो कपबोर्ड में कपड़े लगे हैं इन सभी बच्चों को मैंने मार दिया क्योंकि इनमें से कोई बच्चा मेरे काम का नहीं था। इसके बाद वह चुड़ैल दोबारा से एलेक्स से पूछती है कि तुम में क्या खास है। यहाँ पर घबराया हुआ एलेक्स हाँ बोलता है कि हाँ मेरे में कुछ खास है और उसे बताता है कि मैं हॉरर स्टोरीज लिख सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच ये डिसाइड होता है कि एलेक्स रोज रात को उसे एक स्टोरी सुनाएगा और जिस दिन वह उसे रात को कहानी नहीं सुनाएगा तो वह उसे मार देगी। इसके बाद अगले दिन एलेक्स को अपने कमरे में एक बिल्ली मिलती है जो कि खुद ब खुद गायब भी हो सकती थी। इसके कुछ समय बाद एलेक्स एक कमरे में आ जाता है जहां उसे काफी सारी डॉल्स पड़ी हुई दिखाई देती है। इन डॉल्स को देखते हुए जब एलेक्स थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे एक यास्मीन नाम की लड़की दिखती है। इस लड़की को भी उस विच ने एलेक्स की ही तरह कैद किया हुआ था। यहाँ पर वह एलेक्स को बताती है कि उस विच का नाम नताशा है और वह बिल्ली भी नताशा की है। वो उसे ये भी बताती है कि जहाँ पर अभी हम हैं वह एक जादुई अपार्टमेंट है जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। दरअसल ये जादुई अपार्टमेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करता है और इनके जैसे मासूम बच्चों को फंसाकर यहाँ पर कैद कर लेता है। इसके बाद नताशा उन बच्चों से अपना कोई ना कोई काम करवाती है और फिर जो बच्चा उसके काम का नहीं रहता वह उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए कहीं पर गायब कर देती है, यानी कि मार देती है। यहाँ पर यास्मीन एलेक्स से ये भी कहती है कि जो काम तुम्हें मिला है वह तुम्हें हरगिज करना ही होगा, नहीं तो मरना तुम्हें पड़ेगा। इसके बाद वह दोनों एक जादुई लाइब्रेरी में जाते हैं जहां सभी तरफ बस किताबें ही किताबें पड़ी हुई थी। यहाँ पर यास्मीन एलेक्स कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह नताशा को हर रात एक कहानी पढ़कर सुनाती हूँ और लाइब्रेरी में पड़ी सभी किताबों को मैंने पढ़ लिया है। वैसी के साथ एलेक्स को एक नई कहानी लिखने के लिए कहती है, जिसके बाद एलेक्स कहता है अब तो मैं कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर यास्मीन उसे कहती है अब तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुके हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो नई कहानी लिखनी पड़ेगी, नया कुछ सोचना ही पड़ेगा, सोचो। इसके बाद जब रात के समय विच कहीं बाहर से आती है तो एलेक्स उसे देख लेता है और दरवाजा खुला होने के चलते वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक से वहां पर एक दीवार बन जाती है। इसके बाद ये बात नताशा को भी मालूम पड़ जाती है, जिसके बाद नताशा उसे चेतावनी देती है कि दोबारा से ऐसा मत करना। इसके बाद रात होती है और एलेक्स नताशा को स्टोरी सुनाने के लिए जाता है। वहां पर वह देखता है कि नताशा खुद पर एक नीला परफ्यूम लगा रही है
और तभी वहां पर सब कुछ हिलने लगता है। मगर जब एलेक्स अपनी दी प्लेग्राउंड नामक स्टोरी शुरू करता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एलेक्स कहानी शुरू करता है और उस कहानी में एक बच्चा अपनी मरी हुई दोस्त को एक आखिरी गुड बाय करने के लिए कब्रिस्तान में आता है, लेकिन वहां कुछ बच्चों की आत्माएं उसे हमेशा के लिए यहां पर रोकने की कोशिश करते हैं, पर उस लड़के की दोस्त उसे बचा लेती है और उसके बाद वह एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। इसके बाद वह अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मगर कहानी खत्म होते ही वहां पर फिर दोबारा से सब कुछ बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर नताशा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग चेंज करने के लिए कहती है। इसके बाद एलेक्स उस कहानी में चेंज कर फिर दोबारा से उस बच्चे को कब्रिस्तान में ले जाता है, जिसके बाद वह बच्चा हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाता है। और जब स्टोरी की सैड एंडिंग होती है तो अपने आप वहां से जमीन हिलना बंद हो जाती है। यहाँ पर नताशा एलेक्स से यह भी कहती है कि तुम जो भी कहानी मुझे सुनाओगे उसकी सैड एंडिंग होनी चाहिए, ना कि ये हैप्पी एंडिंग। मतलब नताशा को सैड एंडिंग चाहिए थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, एक विच थी। इसके बाद कुछ और कहानियां लिखने के लिए एलेक्स फिर दोबारा से लाइब्रेरी में जाता है और जब वह कुछ बुक चेक कर रहा था तो उसमें उसे एक हिडन मैसेज मिलता है। यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि ये मैसेज एक लड़की ने लिखा है और विच ने उसे एक यूनिकॉर्न दिखाकर यहाँ पर कैद कर लिया था। यहाँ पर एलेक्स को लगता है कि शायद इस लड़की से जुड़े हुए कुछ और मैसेजेस में यहाँ से निकलने का तरीका हो, इसलिए वह ये सोचकर बाकी सभी बुक्स को भी चेक करने लगता है। इसी के साथ वह अपने द्वारा लिखी गई हैप्पी एंडिंग वाली कहानियों की सैड एंडिंग बनाकर रोज एक नई कहानी नताशा को सुनाता है। फिर एक दिन उसी लाइब्रेरी में उसी यूनिकॉर्न वाली लड़की का एक अलग मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे वह चीज मिल चुकी है जिसकी मदद से मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। फिर इसके बाद अगले दिन हमें एलेक्स और यास्मीन एक साथ दिखाए जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स उसे बताता है कि मेरी कहानियां तो बस खत्म होने वाली है और अब हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन यास्मीन उसे बताती है कि यहाँ से भागने के केवल दो ही रास्ते हैं। पहला तो वो रास्ता जहाँ से तुम आए थे और दूसरा वह जिसे नताशा इस्तेमाल करती है। इसी के चलते एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और यास्मीन को कहता है कि शायद अब मेरे मरने का समय पास आ चुका है। यहाँ पर यास्मीन उसे बताती है कि नताशा बच्चों को मारती नहीं बल्कि उन्हें डॉल्स में बदल देती है और कहानी की शुरुआत में एलेक्स जिन डॉल्स को देख रहा था वो शायद बच्चे ही होंगे। वह उसे वही डॉल्स दिखाते हुए कहती है कि ये सभी मेरे दोस्त थे, लेकिन नताशा ने एक एक कर उन सबको डॉल बना दिया। यहाँ पर एलेक्स नोटिस करता है कि सभी डॉल्स ने कुछ न कुछ पहन रखा है, जैसे घड़ी, इयररिंग, ब्रेसलेट। तभी यास्मीन बताती है कि ये सभी चीजें वे असल जिंदगी में भी पहनते थे। अब यहाँ पर एलेक्स यास्मीन को उसी यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में बताता है। तब वे देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी डॉल के गले में वह लॉकेट नहीं पहना हुआ, यानी कि इसका मतलब ये था कि वह यूनिकॉर्न वाली लड़की यहाँ से किसी न किसी तरीके से भाग गई है। इसलिए वह दोबारा से फिर से लाइब्रेरी में किताबों में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ उन्हें एक किताब में एक ऐसी जादुई ड्रिंक की रेसिपी मिलती है जिससे नताशा को सुलाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत ये भी थी कि उस ड्रिंक की स्मेल काफी ज्यादा तेज थी और उसका किसी भी किताब में कोई भी इलाज ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर एलेक्स एक प्लान बनाता है। वह एक ऐसी कहानी लिखेगा जिसमें नताशा खुद ही उस चीज के बारे में बताएगी जिससे ड्रिंक की स्मेल कम हो सकती है। इसके बाद एलेक्स नताशा को कहानी सुनाता है और वह कहता है कि एक जादूगर था जो कि एक जादुई ड्रिंक से एक मॉन्स्टर को हमेशा के लिए सुला कर रखता था, लेकिन फिर एक दिन उसकी जादुई ड्रिंक में से स्मेल कम करने वाला लिक्विड खत्म हो गया था। तो वह जादूगर ना चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चला गया था। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारे ड्रिंक में स्मेल को कम कर सकती हूँ। वह एक लिक्विड के 2-3 बूंदों को उसकी जादुई ड्रिंक में डालती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी था कि वह ड्रिंक इसके बाद जादुई ड्रिंक से एक साधारण ड्रिंक बन गया, जिससे उसका असर खत्म हो गया और वह मॉन्स्टर सोया ही नहीं, जिसके चलते उस मॉन्स्टर ने जादूगर को ही मार दिया। इसके बाद नताशा कहानी खत्म होने के बाद खुद ही असली वाले लिक्विड का नाम बता देती है। अब वह दोनों अपने मिशन पर काम करने लगते हैं।
वह दोनों नताशा के एक मैजिकल गार्डन से सभी चीजें इकट्ठा कर आखिरकार इसे जादुई ड्रिंक को बना ही लेते हैं। मगर जैसे ही वह उसके जूस में उसे मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर वह दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके द्वारा बनाया हुआ लिक्विड काम नहीं कर रहा था, ऊपर से उनका ये लिक्विड भी अब गायब हो चुका था। दूसरी तरफ नताशा अपनी कहानी और खाने का काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि नताशा अपने ऊपर फिर दोबारा से वही परफ्यूम लगाती है, अब क्योंकि एलेक्स के पास कोई भी कहानी नहीं बची थी और ये बात नताशा को भी मालूम पड़ जाती है। इसलिए जब वह इन दोनों को गुस्से में आकर डॉल बनाने लगती है तो वह खुद बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर वह बिल्ली भी आ जाती है, जिसके हाथ में वो जादुई ड्रिंक की बोतल होती है, जिससे पता चलता है कि इस बिल्ली ने ही नताशा की परफ्यूम की बोतल में यह लिक्विड डाला होगा। इसके बाद वह दोनों बच्चे चाबी लेकर बाहर आते हैं, मगर यहाँ वह देखते हैं कि चारों तरफ बस सुनसान जंगल ही है, इसके अलावा कोई भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं। यहाँ उन्हें यह भी मालूम पड़ता है कि ये जंगल भी असल जिंदगी में नहीं है, बल्कि ये भी उस अपार्टमेंट का ही हिस्सा है। इसके बाद वहां पर एक यूनिकॉर्न आ जाती है, जिससे बचते हुए ये दोनों एक जगह पर आते हैं। यहाँ चॉकलेट्स काफी ज्यादा थी और वह इनमें से चॉकलेट को खाते ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स को जब होश आता है तो वो देखता है कि नताशा ने यास्मीन और उस बिल्ली को कैद कर लिया है। तभी उसे वहां पर एक कॉफिन में एक और विच सोई हुई दिखाई देती है। तभी नताशा वहां पर आकर पूरा सच उसे बताने लगती है, जैसे असल में असली विच यही है और इन परफ्यूम के जरिए मैं उसका मैजिक खींचती हूँ और यही मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर लाई थी और ये मेरे सभी दोस्तों को खा गई, लेकिन फिर मैं समझदारी दिखाते हुए इस विच की फेवरेट बन गई। एक दिन मैं अपनी जादुई ड्रिंक की मदद से यहाँ से भागने में कामयाबी हो गई, लेकिन फिर जब मैं घर गई तो वहाँ मेरे माता पिता नहीं थे, इसलिए मैं वापस इसी अपार्टमेंट में आ गई। तब से मैंने असली विच को सुला दिया और उसकी जगह खुद ले ली। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे ये जान पाते हैं कि वह यूनिकॉर्न गर्ल कोई और नहीं बल्कि खुद नताशा ही थी। पर यहाँ पर जमीन फिर से एक बार हिलने लगती है और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये सब यहाँ पर सोई हुई विच के कारण ही हो रहा है। इसी के साथ नताशा एलेक्स को ये भी बताती है कि भूतिया कहानी इस विच को यहाँ पर सुला कर रखती है और इसी वजह से मैं तुमसे रोज हॉरर स्टोरीज सुना करती थी। इसलिए वह तब एलेक्स को एक नई स्टोरी सुनाने को कहती है। यहाँ पर एलेक्स खुद की ही कहानी बताने लगता है, जिस वजह से वह अपनी हॉरर स्टोरीज वाली बुक को जलाने के लिए जा रहा था। वह बताता है कि मैं भूतिया कहानियों को बहुत पसंद करता था, लेकिन इस वजह से स्कूल के बाकी बच्चे भी उसका मजाक बनाने लग रहे थे, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरा साथ देता था। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया, जहां मेरे परिवार वालों ने हॉन्टेड हाउस की थीम रखी थी, लेकिन एलेक्स को पता चलता है कि उसका दोस्त भी बाकियों की ही तरह यहाँ उसका मजाक बनाकर वहां से चला गया। इसके चलते मैं अपनी किताबों को जलाने के लिए जा रहा था। इस वजह से वह सोई हुई विच कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर एलेक्स अपनी कहानी को जारी रखता है। कहता है, मेरी इन्हीं कहानियों के कारण मुझे एक दिन एक विच बंदी बनाकर ले गई, लेकिन वहां उसे एक बिल्ली और एक लड़की जैसे दोस्त भी मिल गए। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग के चलते वह विच एक बार फिर से जाग जाती है। हालांकि नताशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे मार डालती है। तभी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और यास्मीन उस बिल्ली को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं और जाते जाते यास्मीन अपने साथ एक जादुई परफ्यूम की बोतल को भी ले जाती है। तभी भागते भागते वह एक दीवार के पास आते हैं। अब इस रास्ते को खोलने के लिए यास्मीन उस परफ्यूम को अपने ऊपर लगा लेती है, जिसके जादू से वह इस छुपे हुए दरवाजे को बाहर ले आती है। इसके बाद वह दोनों वहां से गुजरते हुए लिफ्ट में जाते हैं, मगर वह विच भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद वे वहां के बॉयलर रूम में जाते हैं, लेकिन वह विच उनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ चुकी थी। अब इसके बाद विच यास्मीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी एलेक्स को याद आता है कि उसे कहानियां बहुत पसंद है। इस वजह से वह अपनी खाली किताब में से एक कहानी सुनाने लगता है, जो कि विच को काफी ज्यादा पसंद आने लगती है, मगर वह उसकी एंडिंग नहीं करता और अपनी किताब को बॉयलर में फेंक देता है। कहानी की एंडिंग जाने के लिए विच बॉयलर के अंदर चली जाती है और ये दोनों बच्चे बॉयलर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके चलते विच मारी जाती है। इसके बाद वे तीनों वहां से निकलकर एलेक्स के घर आ जाते हैं, जहां एलेक्स के माता पिता उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यास्मीन को भी उसकी फैमिली के पास भेज दिया गया और वे कुछ दिन बाद एलेक्स से मिलने आती है। मगर मूवी के अंत में हमें फिर से वही जादुई अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहां पर नताशा अभी भी जिंदा थी
और इसी एक सस्पेंस एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। क्या इसका पार्ट 2 आएगा, ये जानने के लिए अब देखते हैं मूवी कब आएगी। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस्टर फाइनेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।